बोले आप ये बताओ, मेरे राम जी यहाँ रुके थे, एक शीशम का पेड़ था, उसके नीचे सैया बनी हुई थी। जब वहां पर भरत पहुंचे तो किसी ने बताया, बोले तुम्हारे राम जी यहाँ रुके थे। तो राम जी की जहां पर वो सैया बनी हुई थी, भरत जी ने जो है उसकी प्रदक्षिणा की और दक्षिणा करके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। और इसके बाद उन वनवासियों से पूछा, बोले भैया एक बात तो बताओ, क्या रात भर राम जी इस पे सोए? बोले हाँ सोए। और तुम क्या करते रहे? बोले हम रात भर जगते रहे, पहरा देते रहे। तो बोले ये बताओ कि रात में कभी भी इस दुष्ट भरत को याद किया एक आध बार? राम जी ने कभी सोते में या रात्रि में कभी एक आध बार याद किया? अरे बोले भैया भरत तुम कैसे बात करते हो? अरे तुम्हें सराहत सब निस बीती, तुम्हारी सराहना करते करते रात्रि राम जी को भी नींद नहीं आई और केवल तुम्हारा नाम भजन करते रहे। भरत सरस को राम स्नेही और जग जप राम राम जप जेही। फिर क्या हुआ? बोले हुआ जे कि हमने समझा था कि ऐसा भी कोई बड़ा भगवान होगा, इन्हें तो हम देख करके धन्य हो गए, लेकिन वो कितना बड़ा भगवान है जिनका भजन जे कर रहे। तो उस समय हमने कहा था कि अगर हमें कहीं एक दिन उस भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो हम सब धन्य हो जाएंगे और बोले हमारे भाग खुल जाएंगे। फिर क्या हुआ? बोले भरत देखत खुल गए सो मग लोगन के भाग। वो भरत जी को देखते ही वो राष्ट्रीय जो राहगीर थे उन लोगों के भाग खुल गए कि आज हमने जो है धन्य हो गए, क्योंकि हमने आज वो भरत भगवान के दर्शन किए हैं जिनका जो है स्मरण भगवान राम। तो आज देखिए वो भक्त वत्सला भगवान ने दिखाई है कि भक्त और स्वामी भगवान में प्रथम तिलक करते हैं। इसके बाद और भी ब्राह्मणों को आदेश दिया, सारे ब्राह्मणों ने मिलकर के और तिलक कर दिया। जब तिलक किया है, इस घड़ी को देख करके और इस झांकी को देख करके हर्षी महतारी माताएं बड़ी प्रसन्न होती हैं और बार बार आरती उतारी, बार बार जो है आरती उतार रही हैं। क्यों कि ऐसा दृश्य अपनी आंखों से उन्होंने कभी देखा ही नहीं था और जिसकी इच्छा वर्षों से ललायत थी। जैसे एक चातक स्वाति नक्षत्र की बाट जो होता है और जब वो स्वाति नक्षत्र आता है तो उसको बड़ा आनंद आता है। आज माता ऐसे ही उसकी राह जोह रही थी, आज उनके नेत्र सफल हो गए। बड़ी माताएं बड़ी प्रसन्न होती हैं और आरती उतार रही हैं। सब प्रकार से दान मिल रहा है, बहुत दान दिया। यहाँ तो ये लिख दिया याचक सबई अजाचक कीने, जितने भी लेने वाले थे भैया वे भी देने वाले बन गए। अब लेने वाले को मिलो ही नहीं। आज एक देने वाला है तो 1000 लेने वाले, देने वाले को भी दिमाग चकरा जाए। अब वहाँ स्थिति जो बन गई कि देने वाले तो मतलब बहुत हैं लेकिन लेने वाला कोई नहीं, और जो ले लेते हैं वे सोचते कि ऐसे मौका पे हम काय लें। भाई जो बताओ, हमारे राम जी को तिलक हो रहा हो और हम जाते हैं तो कुछ ले लें, हम भी दें, वे किसी को देते हैं। जब वे जाचक हते भिखारी लेकिन वे देवाय बन गए, तब वहां पे कोई भिखारी बचा। जाचक सबे अजाचक कीने, किसी की इच्छा नहीं होती है कि हम रख लें। कोई किसी को देता है, आपने किसी को दिया, किसी ने अपने भानेज को दिया, किसी ने अपने गुरुदेव को दिया, किसी ने अपनी बहन को दिया, मतलब वो दान कोई अपने पास रख नहीं रहा, सब देने वाले बन गए। अब वहां कोई लेने वाला बचा ही नहीं। अब यहाँ देवता क्या करते हैं? बोले देख सुरन दुंदुभी बजाई, देवता दुंदुभी बजा रहे हैं। और जब कब बजाई? जब 3 लोक के स्वामी आज सिंहासन पर विराजमान हैं, ऐसा देख करके देवता भी दुंदुभी बजा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। देखो देवता प्रसन्न कब होता है
कब होते हैं? जब संसार सुखी रहे, घर घर में पूजा होगी, शंख बजेगा, देवता प्रसन्न होंगे, देवताओं का राजा इंद्र प्रसन्न होगा, वृष्टि होगी। जब वृष्टि होगी तो विश्व भरण पोषण कर जोई, तो सारे संसार का भरण पोषण होगा। जब सब सुखी होते हैं तो देवता भी प्रसन्न हो जाते। ऐसे राजा को, राम जैसे राजा को राज गद्दी पर बैठा देख करके आज सारे देवता प्रसन्न हैं। प्रसन्न जैसे हो रहे कि अब कितम कछु भी अब होने वाला पाप नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा, अनाचार नहीं होगा, धर्म की स्थापना रहेगी। देवता बड़े प्रसन्न होते हैं कि अब हम, और नहीं तो देवता तकेगिरी खोहा, पर्वतन की कंदराएं ढूंढ रही थी, खोन में जाकर घुस गए थे बदन के डरन के मारे राक्षसन के। सबने अपने अपने जो है धर्म जैसे निभ रहे थे वे ही जान सके, लेकिन आज सारे देवता बड़े प्रसन्न हो रहे कि चलो साहब बड़ा अच्छा रहा जे, दुष्टों का नाश हो गया और हमारे स्वामी त्रिलोकीनाथ आज सिंहासन पर